दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था एंगर पे। क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक लंबा होने की वजह से मैंने सोचा था कि इसको 2 पार्ट में आपके पास भेजूं। तो अभी जो हमने आपसे बात की थी कि क्रोध की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक टेम्पररी होती है, एक परमानेंट होती है। टेम्पररी के जो कारण होते हैं वो भी टेम्पररी होते हैं, क्षणिक होते हैं और कारण दूर हो जाते हैं, हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। ये दिन में कई बार होता है। छोटी छोटी बातों पे किसी बात को लेकर चिल्लाए, गुस्सा आया, वो कारण दूर हुआ, तुरंत नगर जाओ। चाय लाने में देर हो रही है, गुस्से में चिल्ला के बोल पड़े, जल्दी चाय लेके आओ। वो जल्दी से चाय आ गई, वो गुस्से में बोले, चाय आई, गुस्सा खत्म। दैट इज वेरी मच टेम्पररी, इसका कोई नुकसान नहीं है। परमानेंट जो गुस्सा होता है उसका उसके नुकसान होते हैं, क्योंकि वो ईगो से रिलेटेड होता है। वो किसी बड़े कारण के लिए होता है। टेम्पररी के तो कारण भी छोटे होते हैं, लेकिन परमानेंट का कारण भी बड़ा होता है और बीच में ईगो आ जाती है। जब ईगो आ जाती है तो खिंच जाता है, लंबा खींचने लगता है, बस वो बीत जाते हैं। न गुस्सा शांत होता है, न सॉल्यूशन निकलता है। फिर वो केस, मुकदमे वगैरह 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 सारे तरह की सिचुएशन सामने में आने लगती है। बड़ा इशू बन जाता है। छोटे इशू का सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो छोटा इशू जो है ना, वो बड़े इशू में कन्वर्ट हो जाता है और ईगो बीच में आकर के उसका एक बृहद रूप दे देती है। वो गुस्सा काफी नुकसान भी होता है। दोस्तों, ऐसे ये जो गुस्सा है, इसके जो नुकसानों में सबसे पहले तो हमारी पर्सनालिटी को डैमेज करता है। क्योंकि किसी की नजरों में हमारी छवि बन जाए कि ये बहुत गुस्से वाला है। आपको क्या लगता है, अच्छी चीज है? कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और सामने से आदमी आता है और उसकी छवि ऐसी है कि वो तो कभी हंस के बात नहीं करेगा। जब कोई ना कोई कंप्लेन मास्टर है, गुस्से में ही बात करेगा, तो आप उसको देखते ही कहते हो कि लोग फिर आ गया। आप उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ ठीक है, बिजनेस है, ना नहीं कर सकते, बैठाओगे, चाय पिलाओगे, लेकिन दिल से कभी उसके साथ नहीं मिलोगे। दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डैमेज। उसका व्यक्तित्व ही कुछ उस तरह का हो चुका है। उसके बाद प्रेस्टीज में बात चली जाती है। प्रेस्टीज का लॉस होता है, रिश्तों का लॉस हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्ती टूट जाती है, काम हैम्पर करने लगता है, समय बर्बाद होता है। जब समय बर्बाद होता है तो काम छूटने लगता है, और काम छूटता है तो उसका नतीजा होता है प्रोडक्शन कम होता है। जब प्रोडक्शन कम होती है तो इनकम कम हो जाती है, मॉनेटरी लॉस होने लगता है। तो ये सारे लॉस तो अपनी जगह पे हैं। ये रिश्तों का लॉस वगैरह वगैरह सारे ये लॉस, इमोशनल लॉस बहुत है। लेकिन फिजिकल लॉस भी बहुत है। फिजिकल लॉस होता है कि आप गुस्से में, आपको समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर क्या चेंज आ गए। जो फिजिकल चेंज आते हैं, सबसे पहले तो आता है कि ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, जबान लड़खड़ाने लगती है, जीभ लड़खड़ाती है, शरीर कांपने लगता है। मैंने लड़खड़ाते हुए 2 आदमियों को लड़ते हुए एक बार देखा। दोनों गुस्से में थे, तो एक आदमी दूसरे को बोले जा रहा था कि जीभ लगा के राख खींच लूंगा, जीभ लगा के राख खींच लूंगा। मेरे को हंसी आ रही थी कि राख लगा के जीभ को खींचना तो सुनते थे, लेकिन जीभ लगा के राख को खींचूंगा, यह शायद गुस्से का ही परिणाम था कि क्या बोलना है सेंस में नहीं है। दूसरा एक सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हार्ट रेट तेज हो जाता है। दैट इज वेरी मच फिजिकल लॉस। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट रेट का तेज हो जाना, नतीजा समटाइम्स ब्रेन हेमरेज हो जाती है, कभी हार्ट अटैक आ जाता है। अगर गुस्सा थोड़ी देर तक कंटिन्यू करता है, उसका जब शांत भी होता है ना, तो डिप्रेशन हो जाता है। सारा दिन आदमी डिप्रेस हो जाता है, पैरालिसिस के चांस होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि नुकसान ही नुकसान है। अब सबसे बड़ा विषय है, यह तो हमने गुस्सा क्या है यह भी बता दिया, नुकसान क्या है यह भी बता दिया। तो आप कहोगे कि साहब, हमारा तो पर्पस है कि इसको काबू में कैसे करें, हाउ वी कैन कंट्रोल द एंगर। इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है ना कि हाउ वी कैन कंट्रोल द एंगर। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि देखो, एक चीज, 2 कंडीशन में गुस्सा है। अब आप इसको ऐसे समझो। पहली कंडीशन है कि मैं किसी पर गुस्सा हूं, मेरे को क्रोध आ रहा है। और दूसरी कंडीशन है कि कोई हम पर क्रोध कर रहा है और मैं उसको काउंटर क्रोध कर रहा हूं, क्रोध का जवाब क्रोध से दे रहा हूं। पहली वाली सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, दैट कैन बी कंट्रोल्ड इमीडिएटली। मैं अगर उसको इमीडिएट कंट्रोल कर लूं, वो मेरे कंट्रोल में है। मैं एंग्री हूं ना, मैंने गुस्सा छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब दूसरा क्रोध में है और मैं काउंटर क्रोध कर रहा हूं, तो दोस्त मैं एक चीज ये कहूंगा, गुस्से को कभी गुस्से ने शांत नहीं किया। दुनिया में एक बार रिसर्च हुआ
कि गुस्से को ठीक करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक निकाली जाए, जो बेस्ट मेडिसिन वर्ल्ड में चुनी जाए, जिससे एंगर कंट्रोल हो जाए। जानते हो वो क्या था? पूरी दुनिया ने रिसर्च करके एक ही मेडिसिन निकाली, नम्रता, हम्बलनेस, पोलाइटनेस। कोई ताकत नम्रता का जवाब नहीं दे सकती। शांत, कितना भी कोई चिल्ला रहा है और आपकी बोली में मधुरता है, सॉरी सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं है सर, अच्छा देख लेंगे सर, ठीक है, समझ लेंगे सर, हम दूर करेंगे ना, मैं हूं ना, छोड़िए ना, क्षमा कीजिए। तो हमारी नम्रता के शब्द जो है ना, वो किसी के गुस्से को भी शांत कर सकती है। उस गुस्से को अगर मैं सोच लूं कि मुझको गुस्सा नहीं होना है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिटर्मिनेशन। आई एम डिटर्मिन, फर्म डिटर्मिनेशन, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, तुमको जो करना है करो, लेकिन मेरे को गुस्सा नहीं करना है। उसे भी गुस्से पे काबू पाया जाता है। पेशेंस, धैर्य, धैर्य, सदियों से सुनते आए कि धैर्य का फल मीठा होता है। मैंने लिखा भी, किताब का टाइटल भी दिया था कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसको हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं, गंदगी नीचे बैठ जाती है, साफ पानी ऊपर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ पेशेंस। और ये होता है आर्गुमेंट। अगर हम आर्गुमेंट से हट जाए तो गुस्सा खत्म। उसने बोला, हमने बोला, उसने बोला, हमने बोला, करते करते गुस्सा बढ़ते चला गया। वो गंदा जल है जिसको दोनों मिलकर हिला रहे हो। अरे थोड़ी देर शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? टॉपिक चेंज कर दो, हट जाओ, विषय बदल दो, टीवी खोल के बैठ जाओ, कोई दूसरे काम में लग जाओ, अपने दिमाग को दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं है, नम्रता मेरा गहना है, आई एम सॉरी, चलिए आप ठीक रहिए, यू आर ओके, आई एम ओके। दैट इज द बेस्ट रेमेडी टू कंट्रोल द एंगर। यू आर ओके, आई एम ओके, चलिए आप ठीक हैं, मैं ठीक हूं, बात खत्म कीजिए। तो नम्रता से बढ़ के कोई हथियार नहीं है किसी के गुस्से को शांत करने का। कोई हथियार अभी तक वर्ल्ड में नहीं रिसर्च हुआ है कि नम्रता का कोई मुकाबला कर सके। दूसरी बात है, ये धीरे धीरे इस चीजों पर देखो, मैंने अब मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, इसका जवाब दो। एक आदमी बड़ा चिल्लाते हुए आ रहा है, गुस्से में आ रहा है, और आपको पता है कि इसको कैंसर है, ये थोड़े दिन का मेहमान है, ये आपको मालूम है कि ये गंभीर बीमारी से ये ग्रसित है। तो आप हमको एक बात बताओ, क्या आप उस पर गुस्सा करोगे? मैं समझता हूं नहीं कर पाओगे। क्या आप उसके गुस्से का जवाब गुस्से से दोगे? नहीं दे पाओगे। आप सोचोगे अरे रे, गुस्से की जगह उसके लिए आपके मन में दया के भाव आ जाएगा। तो जब कभी कोई सामने से गुस्से में आता है ना, तो आप अपने मन में ये सोचो कि ये तो कोई रोगी है, इसके गुस्से का जवाब क्या देना है, पता नहीं कितने दिन ये है, इसके गुस्से का जवाब हमको नहीं देना। तो क्रोधी को रोगी मान लिया जाए तो उस पर क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं दिया जा सकता। तो क्यों नहीं हम हर क्रोधी, अच्छा ऐसे भी एक बता दे, क्रोधी रोगी है, मनोवैज्ञानिक है, साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्री भी कहती है, वो भी एक रोग है, मेंटल है, वो एक रोग है, न्यूरोलॉजिकल है, वो भी रोग है। अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके गुस्से की बात करोगे ना, तो वो उसके कई कारण निकाल देगा, उसको अलग अलग वो उसको डिफाइन करके उसके हिसाब से मेडिसिन दे देगा। तो क्रोधी तो रोगी है ही, इसमें तो कहीं संदेह की बात है ही नहीं, क्रोधी रोगी है। तो क्रोधी को रोगी समझने से भी क्रोध का निवारण हो जाता है, क्रोध नहीं करता आदमी। और दूसरी एक बात और बताते हैं, गुस्से का एक जो सबसे बड़ा कारण है ना, उस कारण को दूर करना, वो है बायस्ड ओपिनियन। बायस्ड ओपिनियन का मतलब समझ रहे हैं? पूर्वाग्रह से ग्रसित, एज्यूम कर लिया हमने एज्यूम कर लिया और नेगेटिव एज्यूम किया। मान लिया आपने स्टाफ को फोन किया, आपको बहुत जरूरी काम है, घंटी बज रही है, स्टाफ ने फोन नहीं उठाया, वो फोन नहीं उठा रहा है,
और आपको अंदर से आग लगते जा रही है। दूसरी बार फोन किया, नहीं उठा, तीसरी बार किया, नहीं उठा। आप क्रोध में आते जा रहे हो कि नेग्लेक्ट कर रहा है, हमको उसको फोन रखना चाहिए हाथ में, हमको जो, चूंकि आपको अपनी नीड है ना, तो आपका एंगर बढ़ रहा है। और जैसे ही चौथी बार या पांचवी बार फोन उठा या नहीं उठा और आप चले गए, मुलाकात हुई, तो बिना कुछ बात सुने हुए, बिना कारण को जाने हुए आप पहले फायर हो जाओगे। उस फायर का कितना बड़ा कभी नुकसान होगा, ये एक अलग चीज है, अलग विषय है, लेकिन आप फायर हो जाओगे। बाद में जब आपको पता चलेगा ना कि हमारा तो कारण ही बेकार था, तब आपको अफसोस भी होगा। इसलिए देखो, बायस्ड ओपिनियन पर बचपन में जो कहानी पढ़ी थी ना, वो आज भी शिक्षा देती है। कोई भी कहानियां शिक्षा देने के लिए बनती है दोस्त। एक स्त्री के घर में सांप निकलते थे, पढ़ा था ना स्कूल में, स्त्री के घर में सांप निकलते थे, उसने नेवले को पाला था। एक दिन सब्जी लाने जा रही थी, तो उसने सोचा कहीं ऐसा ना पीछे से सांप निकल जाए। छोटा बच्चा सो रहा था नीचे। उसके बाद उसने नेवले को खोल दिया कि कोई सांप आएगा तो ये नेवला मेरे बच्चे की रक्षा करेगा। एकाएक सब्जी खरीदते हुए उसके मन में ये बात आ गई, दैट वाज बायस्ड ओपिनियन। मन में विचार आ गया कि नेवले को खुला छोड़ा ही हूं, कहीं नेवला ही बच्चे को खा गया तो। अब उसको जो टेंशन हुआ, उस बायस्ड ओपिनियन से जो टेंशन आया, वो दौड़ी हुई घर पे गई, जल्दी जल्दी घर में गई। और इस बीच में सचमुच में सांप निकले और नेवले ने लड़के सांप को मार दिया। नेवले के मुंह में खून लगा हुआ। दरवाजे पे जाके बैठ गया कि आज मालकिन आएगी तो देख के बड़ा खुश होगी कि मैंने उसके बच्चे की जान बचा दी। और बायस्ड ओपिनियन जो उस महिला के मन में था कि कहीं ये मेरे बच्चे को खा गया, तो उस बायस्ड ओपिनियन ने उस नेवले को जब दरवाजे पे बैठे हुए देखा, मुंह में खून लगा हुआ देखा, गुस्सा आया, पत्थर उठाया, इसको मार दिया। नेवला तो मर गया। अंदर जाके देखा तो सीन चेंज था। सांप मरा हुआ था, बच्चा खेल रहा। क्या वो नेवला वापस आएगा? अगर आप बायस्ड ओपिनियन करके किसी को नुकसान पहुंचा देते हो ना दोस्त, तो नुकसान डैमेज की भरपाई भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर गुस्से से बचना है ना, तो मैं कहता हूं आज भी बिना सच्चाई को जाने हुए कभी किसी पे क्रोध मत करना। बिना सच्चाई जाने हुए जो क्रोध किया जाता है, उसी को कहा जाता है बायस्ड ओपिनियन। तो दैट इज द मेन कॉज, वन ऑफ द ग्रेट रीजन ऑफ द एंगर। इसको दूर रखो, कभी किसी के प्रति बायस्ड ओपिनियन मत बनाओ। अब चलते चलते मैं एक चीज बताऊं कि गुस्सा जो होता है ना, इसकी दो जगह है, एक दिल और एक दिमाग। आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर ए के ठाकुर सर मुझको बड़ी अच्छी शिक्षा देते थे कि पंजाब सिंह, कभी दिल से गुस्सा नहीं करना चाहिए। दिल से किया हुआ गुस्सा नुकसान पहुंचाता है। उसका उदाहरण मैंने एक बार देखा था, मैं उस घटना से ही कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं उनके घर पे गया तो अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, वो किसी स्टाफ पे चिल्ला रहे थे। अब मैं डर से बाहर बैठ गया कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर जाऊं ड्राइंग रूम में। मैं बाहर बरामदे में बैठा हुआ था। कहा कि जाइए ना सर, अंदर जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, जाइए ना। मैंने कहा कि साहब बड़े गुस्से में हैं, मैं उनसे कैसे अभी बात कर पाऊँ। उसने कहा जाइए ना, वो अंदर चिल्ला रहे थे किसी पर, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी नहीं जरूरत है। कुछ नहीं बोले जा रहे थे। मैं डर से अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन वर्चुअली स्टाफ ने मुझको दरवाजा खोल के अंदर कर दिया। अब मैं उस स्टेज में, वो बैठे हुए थे सोफे पे, बगल में स्टाफ था, उसको डांट रहे थे। और मैं जैसे ही दरवाजे से घुसा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अरे वेलकम शेरे पंजाब, वेलकम शेरे पंजाब, आइए 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 बैठिए। आई वाज सरप्राइज्ड कि कहाँ इतना एंगर, गुस्से में लाल हो रहे हैं इस पर, और कहाँ हमको कह रहे वेलकम पंजाब जी, आइए आइए बैठिए शेरे पंजाब। अब मैं बैठ गया। उसका फिर उसको डांटने लगे। जब डांटने लगे तो उसका तब तक फिर मेरी तरफ देखा। जब मेरी तरफ देख के कहते चाय लोगे, कॉफी लोगे, अंदर आवाज लगा दी कि शेरे पंजाब के लिए कॉफी ले आओ। फिर उसको डांटने लगे। अब उसके एक तरफ डांटते थे और मेरी तरफ देखते थे, तो मुस्कुरा करके बात करते थे। उसके बाद उसने उसको हटा दिया। जब स्टाफ चला गया तो ठहाका मार के हंसने लगे। कैसा लगा? हमने कहा क्या सर, मेरा अभिनय। पंजाब सिंह जी, कभी जिंदगी में गुस्सा मत करना, गुस्से का अभिनय करना, अभिनय से काम चला लो।
क्योंकि गुस्सा दिल और दिमाग दोनों जगह से होता है। दिल से गुस्सा करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, और दिमाग से गुस्सा करोगे तो काम निकाल लोगे और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए कहते हैं डोंट बी एंग्री, प्रैक्टिस एंगर। ये शब्द उनके आज भी जो शिक्षा वो दे गए कि डोंट बी एंग्री, प्रैक्टिस एंगर। गुस्सा मत करो, गुस्से का अभिनय करो, अभिनय से काम चल जाएगा। खुद पे गुस्सा किया हुआ नुकसान पहुंचाएगा और अभिनय किया हुआ काम निकल लेगा। दोस्तों, आज भी उनकी याद आती है तो मन श्रद्धा से जुड़ जाता है। एक ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत अच्छी शिक्षा दे गए। तो मैं समझता हूँ क्रोध पर कैसे काबू पाया जाए ये काफी है। इन चीजों पर अगर हम ध्यान दें, क्रोध के कारण को समझ लिया, क्रोध पे काबू पाने के लिए सीख लिया, समझ लिया, तो आई थिंक इट इज एनफ। अब आपकी तरफ से कुछ और टॉपिक आए हुए हैं, अब मैं कल परसों देखता हूँ, फिर मैं उन टॉपिक पे बात करूंगा। कुछ बिजनेस रिलेटेड भी टॉपिक हैं जिस पर मैं बात करूंगा। तो आज ये व्यवहारों के लिए था कि एंगर पे जो किसी ने डिमांड की थी, फीडबैक था, तो मैंने इसी उस पर बात की है। और अगली बार जब हम किसी जो फीडबैक हमारे पास है, लिस्ट है, और आपकी भी कोई फीडबैक आएगी तो हम उसको भी देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे। आप जिस विषय पर चाहते हो आप उससे हमको लिख करके भेजो, हम उस पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ विषय आए हुए हैं जिस पर हम एक एक करके बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।